हेलो दोस्तों, आज हम विश्वसनीयता, इंग्लिश में इसको हम रिलायबिलिटी कहते हैं, इसको पढ़ाने जा रही हूँ। देख सकते हैं, किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए तथा वे छात्र बार बार एक समान अंक प्राप्त करें तो यह परीक्षण विश्वसनीय कहा जाएगा। एक स्टूडेंट है और वो कोई भी टेस्ट देता है, उस टेस्ट में बार बार उतना ही अंक लाता है तो वो परीक्षण क्या होगा? विश्वसनीयता होगा। अब हम इन परिभाषा देख लेते हैं। विश्वसनीयता का परिभाषा में क्या है? विश्वसनीयता को किसी समूह के व्यक्तियों के लिए समतुल्य परीक्षणों पर प्राप्त अंकों के दो या दो से अधिक विन्यासों के मध्य सहसंबंध रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दो या दो से अधिक विन्यासों के रूप में बीच परिभाषित किया जाता है। परिभाषा हो गया। अब हम विश्वसनीय को प्रभावित करने वाले कारक को देख लेते हैं। तो विश्वसनीय तो प्रभावित करने वाले कारक, फर्स्ट कारक है आयु प्रसार, जिसको हम अंग्रेजी में एज रेंज कहते हैं। दूसरा है फ्लांक प्रसार, जिसको हम अंग्रेजी में स्कोर रेंज कहते हैं। तीसरा है समूह प्रसार, जिसको हम अंग्रेजी में रेंज ऑफ ग्रुप कहते हैं। और चौथा है परीक्षण की लंबाई, जिसको हम अंग्रेजी में टेस्ट लेंथ कहते हैं। पांचवा है और लास्ट है परीक्षण की मध्य समानांतर यानी कि इंटरवल। अब इसको परिभाषित एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आयु प्रसार यानी कि एज रेंज। मान लीजिए एक टेस्ट बनाया है, आईक्यू टेस्ट। ये सिर्फ 1 से 10 वर्ष के बच्चे के लिए है। 1 से 10 वर्ष के बच्चे के लिए है। आयु की प्रसार कम है, इसलिए विश्वसनीयता कम होगी। आयु की प्रसार कितनी कम है? 1 से 10 ही तक है, तो इसलिए इसकी विश्वसनीयता कम होगी। यदि हम 1 से 20 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित करें तो इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। यानी कि हम जितना बच्चे को सिलेक्ट करेंगे उनकी आयु को उतने विश्वसनीयता बढ़ेगा, और कम रहेगा तो कम चलेगा। आयु विश्वसनीयता का मतलब है कि ज़्यादा एज ग्रुप के लोगों को शामिल करना। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है फ्लांक प्रसार स्कोर रेंज। अगर कोई टेस्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन पर एक एक नंबर है, 10 क्वेश्चन दिया, हर क्वेश्चन पर एक एक नंबर है, तो अधिकतम नंबर कितना मिलेगा? 10 ही मिलेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, स्कोर 10 ही है। रेंज अधिकतम 10 ही होगा। यहाँ पर विश्वसनीयता कम रहेगी क्योंकि उसकी संख्या कम लिए है, नंबर की संख्या, क्वेश्चन ऑफ नंबर की संख्या कम है। तो इसके स्थान पर 100 नंबर रखूं, 100 में से 100 दिया जाए, तब मैंने स्कोर की रेंज बढ़ाने से निश्चित तौर पर विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। अगर हम क्वेश्चन का नंबर बढ़ाते हैं तो विश्वसनीयता बढ़ेगी, कम करते हैं तो कम होगा। तीसरा है समूह प्रसार, अंग्रेजी में हम रेंज ऑफ ग्रुप कहते हैं। यानी कि एक छोटा ग्रुप है, जैसे यूपी के लोगों के बीच से डाटा एकत्रित कलेक्ट करते हैं और टेस्ट बनाएं, तो इसका विश्वसनीयता कम होगी। यदि पूरे भारत के लोगों के बीच से डाटा एकत्रित करें और टेस्ट बनाए तो थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीयता होगा। यदि पूरे विश्व के लोगों के बीच से डाटा एकत्रित करें और टेस्ट पर अप्लाई करें तो इसका विश्वसनीय सबसे ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब है एक हो गया राज्य। इस राज्य पे हम इस राज्य से डाटा लिए,
एकत्रित करके, उसके बाद इस पे अप्लाई किए, हम परीक्षण किए तो इसका परीक्षण थोड़ा कम होगा। फिर हो गया ये भारत, इंडिया। तो इंडिया से हम जब डाटा लेंगे, करेंगे टेस्ट, इसका परीक्षण करेंगे तो इसमें थोड़ा ज़्यादा विश्वसनीयता होगा। तीसरा है वर्ल्ड, यानी कि विश्व से अलग अलग जगह से हम डाटा को एकत्रित करेंगे और इस पर परीक्षण करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता होगा। कहने का मतलब ये हुआ। चौथा है परीक्षण की लंबाई, टेस्ट ऑफ लेंथ। इसमें टेस्ट की लंबाई भी ले सकते हैं। अगर हम किसी टेस्ट में 10 क्वेश्चन रखेंगे या एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन हो या फिर दूसरा टेस्ट में 200 क्वेश्चन हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन ऑफ नंबर रखेंगे उतना ही ज़्यादा विश्वसनीयता हो। यानी कि जितना क्वेश्चन ऑफ नंबर रखेंगे उतना विश्वसनीयता ज़्यादा होगा, कम रखेंगे तो विश्वसनीयता कम होगा। पाँचवा है परीक्षण के मध्य समांतर, जिसको हम इंग्लिश में इंटरवल कहते हैं। मान लीजिए कि एक बालक है, उस पर मैंने एक टेस्ट लिया, दूसरे बच्चों पर 2 घंटे बाद टेस्ट लिया, तीसरे बच्चे पर 1 सप्ताह बाद टेस्ट लिया, चौथे बच्चे पर 2 सप्ताह बाद टेस्ट लिया। टेस्ट में 2 घंटे में जो बच्चा टेस्ट दिया उसका नंबर 10 आया और जो बच्चा 2 सप्ताह बाद टेस्ट बच्चे से लिए उसका नंबर 15 आया। तो दोनों में अंतर है। यानी कि कहने का यह मतलब है कि फर्स्ट दिन या एक ही दिन में एक टाइम है, उस टाइम पे एक बच्चा का टेस्ट लिया तो उसका नंबर 10 या 12 आया, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग बाद 2-4 घंटा बाद हम दूसरे बच्चे को लिए, उस पर टेस्ट किए तो उसका नंबर पहले वाले बच्चे के 12 आया तो उसको दूसरे वाले बच्चे को 15 आ चुका है। फिर हम तीसरा बच्चा को 4-5 घंटा बाद लिए तो उस बच्चे का टेस्ट लेने के बाद उसका नंबर 15 से ज़्यादा आ गया, 18 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना जितना हम टाइम टेबल बढ़ाएंगे उसमें उतना इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि उसमें अंतर होगा, तो उसका विश्वसनीयता अलग अलग होगा। इस तरह से परीक्षण में अंतर हो जाएगी और विश्वसनीयता कम होगी। टाइमिंग चेंज होगा तो इसमें अंतर होगा और विश्वसनीयता कम हो जाएगी। यहीं तक लास्ट है।